नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। आज की जो मैं कहानी सुना रहा हूँ वो कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। और ये किसी और के साथ नहीं, मेरे परिवार में ही मेरे किसी करीबी के साथ ये घटना घटी है। तो यहाँ पर जो मैंने सुना है, जो उनकी स्टोरी सुनी है, एज इट इज आपको मैं सुनाने वाला हूँ। आपको ये गारंटी है कि ये कहानी सुनकर जिस तरीके से मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, शायद आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पूजा नाम की ये जो लड़की है, ये रांची में नौकरी करती है और रांची में नौकरी करने के साथ साथ वो अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, आगे बढ़ना चाहती है। अब इसी करियर को आगे बढ़ाने के लिए वो कंपटीशन की तैयारी भी कर रही है और इसी कंपटीशन के तैयारी के दरमियान उसका एक एग्ज़ाम होता है और कंपटीशन एग्ज़ाम आप कह सकते हो। तो उस कंपटीशन वाले एग्ज़ाम को देने के लिए उसका जो सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, वो पड़ता है दोस्तों कोलकाता में। अब कोलकाता आपको पता ही है कि बहुत ही पुरानी सिटी है। अब क्या चक्कर क्या है कि वो जॉब भी करती है मंडे टू सैटरडे। अब उसके साथ चैलेंज क्या है कि उसको छुट्टी भी नहीं मिल रही थी और उसको एग्ज़ाम भी देना था। संडे को एग्ज़ाम था, ज़्यादा से ज़्यादा उसने एक छुट्टी ले ली थी। तो रांची से वो रात के समय निकलती है, ऑफिस से आती है और फिर रांची से कोलकाता की तरफ ट्रेन से निकल पड़ती है। ट्रेन में भीड़ भी ज़्यादा होती है। स्लीपर में भी आजकल आपको पता है कि लोग भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे भी वो अपने बर्थ पे पहुंचकर सो जाती है। अब क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है तो ट्रेन में आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा शोर गुल होता रहता है, तो इस कारण से उसको नींद जो है वो पूरी नहीं होती है पूजा की। पूजा अगले दिन सुबह सुबह कोलकाता पहुंचती है। अब जब वो कोलकाता स्टेशन पहुंचती है तो सबसे पहले वो अपने सेंटर को देखने चली जाती है। सेंटर को देखने के बाद उसके आसपास जो लॉज होते हैं ना, होटल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो उसने अपना सस्ता सा कमरा देखना शुरू किया कि भाई सस्ता सुविधा कोई उसको कमरा मिल जाए। अब एग्जामिनेशन सेंटर के करीब 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में उसे एक पुराना सा लॉज मिल जाता है। लॉज बड़ा अजीब सा था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है भाई, जब पैसे कम हो तो आपको उसी हिसाब से लॉज भी देखना पड़ता है। तो उसने करीब 700-800 रुपये पर डे के हिसाब से एक कमरा मिल रहा था, वो कमरा ले लिया। अब जब वो कमरे में जाती है और जाने के बाद रूम देखती है तो रूम थोड़ा सा उसको अजीब सा लगता है, अजीब सी स्मेल उसको महसूस होती है। बट फिर भी क्योंकि रूम उसने ले लिया है, रात में भी नींद उसको पूरी नहीं हुई होती है, वो जाकर अपना फटाफट फ्रेश होती है, मुंह हाथ धोती है और सोचती है कि 1 घंटे क्यों ना मैं रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी और नाश्ता वास्ता कर लूँगी बाहर में जाकर। अब होता क्या है, जैसे ही वो पूजा बेड पर लेटती है, अचानक से उसका सर घूम जाता है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि जो ये सेंसेशन हो रहा है, जो चक्कर सा आ रहा है, उसे हो सकता है उसे ऐसा लगा कि भाई कि थकावट के कारण चक्कर आ गया हो। सारा घूम तो वो बिल्कुल चुपचाप होकर वो सो जाती है, सोने की कोशिश करती है। धीरे धीरे चक्कर थोड़ा सा कम होता है। थोड़ी देर के बाद अचानक से उसको फील होता है कि जिस बेड पर वो सो रही होती है वो बेड अचानक से हिलने लगता है, आवाज़ें आने लगती है। अब वो डर जाती है। अब पूजा को डर लगता है कि भैया ऐसा क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो गया है। अब उसको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, और दूसरी तरफ वो ये भी सोच रही है कि भाई लगता है कि रात को नींद पूरी नहीं हुई। अब नींद पूरी नहीं हुई तो हो सकता है उसको अजीबोगरीब ऐसा फील हो रहा है, कहीं भूकंप जैसा फील हो रहा है। फिर भी वो आंख बंद करके डरे मन से बेचारी डर के वो थोड़ी देर और रेस्ट करती है और धीरे धीरे वो बेड हिलना बंद हो जाता है। चक्कर भी धीरे धीरे कम हो गया था, ख़त्म हो गया था। और जब 1 घंटे के बाद उठती है तो वो नॉर्मल फील करती है। उसके बाद वो फ्रेश होती है, ड्रेस चेंज करती है और नीचे नाश्ता करने के लिए चली जाती है। वो अपने दोस्त से भी बात करती है कि जो उसका एक दोस्त है, डॉक्टर दोस्त है, उसको फ़ोन लगाती है रास्ते में नीचे नाश्ता करने जाते वक्त।
कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो वो कहता है कि हाँ शायद आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो इस कारण से आप समझ लो कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि चक्कर सा आना या बेड हिलना हो सकता है। तो वो मान जाती है कि चलो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसके बाद वो नाश्ता वास्ता करती है, नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा वहाँ उस एरिया में टहलती है और फिर वापस अपने उसी होटल या लॉज में आती है। अब उसको थोड़ा शक तो हो ही रहा था, क्योंकि स्मेल, एक रूम का स्मेल अजीब सा था। और उसने पूछा भी होटल में जाकर कि भैया मुझे कोई दूसरा रूम मिल सकता है क्या एक दिन के लिए? तो वो कहता नहीं, रूम तो एक ही खाली है, आपको उसी में रहना पड़ेगा। डर के मारे पूजा समझ लो उस होटल वाले से भी नहीं पूछती है कि भाई क्या हुआ, मतलब मेरे रूम में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। वो डर के मारे सोचती है कि भाई कोई नेगेटिव एनर्जी है, मैं क्यों पूछूं, क्या करूं। अब दोपहर हो चुका है और दोपहर में खाना वाना खा के वो नाश्ता करके आ ही चुकी थी, और उसने कुछ बुक्स वगैरह थोड़ी थोड़ी देर रिवाइज किया 1 घंटे। और रिवाइज करने के बाद क्योंकि बेसिक सा रूम था, टीवी वगैरह भी नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों ना फिर से मैं रेस्ट कर लेती हूँ, पूरी थकावट मैं मतलब निकाल लेती हूँ, शाम को एक बिल्कुल फ्रेश महसूस करूँगी। अब दोस्तों, अब होता क्या है कि जब वो दोपहर में सोती है, ओके, तो दोपहर में फिर से उसको वही वाली सेम फीलिंग होने लगती है। आप सोच सकते हो, अचानक से बेड हिलने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था उसे कि वहाँ सामने बेड के पास कोई खड़ा है, और बिल्कुल अंधेरे में, जैसा जैसा उसने मुझे पूजा ने मुझे बताया। अब वो सामने से वो अकेला कोई ऐसा था, एक इंसान था या भूत प्रेत था, जो भी था, वो बेड के सामने खड़ा है। वो कुछ बुदबुदा रहा है और थोड़ी देर के बाद बेड को हिलाने लगता है। अब पूजा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और डरने के बाद वो लाइट सारा ऑन कर देती है। लाइट ऑन करने के बाद उसको हल्का सा चक्कर सा भी महसूस होता है। अब उसे समझ में नहीं आता है, तो वो उसने अपने दोस्त को फ़ोन कर देती है, क्योंकि देखिए बाहर जाना उसको समझ में ऑप्शन मिलता नहीं है कि मैं बाहर चली जाऊँ। थोड़ी निडर भी है बेचारी, लेकिन डर भी रही है। उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और बोला ये मेरे को यार फिर से फीलिंग आ रही है, दोपहर हो गया ऐसा हो रहा है। तो दोस्त ने बोला देखो ऐसा हो सकता है क्योंकि नींद तुम्हारी पूरी 8 घंटे की नहीं हुई है, तुम जैसे तैसे करके सो जाओ। तो अब पूजा क्या करती है कि मतलब हनुमान चालीसा भजन लगाकर मोबाइल में सो जाती है। तो धीरे धीरे करके उसको नींद आ जाती है। अब वो शाम को 6-7 बजे उठती है, 3-4 घंटे की नींद। अब उसको थोड़ा सा फ्रेश महसूस होता है, तो फ्रेश महसूस होने के बाद और चाय वाय पीने के लिए वो फिर सोचती है कि नीचे जाती हूँ और 7-8 बजे तक खाना वाना खा के वापस आ जाऊँगी, कल सुबह एग्ज़ाम है। तो बिल्कुल वो ऐसा ही करती है, नीचे मार्केट में जाती है। मार्केट में जाने के बाद चाय वाय पीती है, दोस्तों से बात करती है। अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा था उसे। और फिर जैसे नाश्ता करके जैसे वो होटल की तरफ आने का मतलब प्लान बनाती है, तो अचानक से फिर से वैसा ही चक्कर उसको महसूस होता है और थोड़ी कमज़ोरी लगती है। अब वो बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी है कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने नींद भी ले ली, 4-5 घंटे की अच्छी नींद थी, फिर भी मेरे को ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। फिर भी वो क्योंकि कन्फ्यूजन तो है ही कि क्या पता वो शरीर में नींद हो सकता है कि ट्रेन में नींद नहीं हो सकता है 8-10 घंटे 20 घंटे की ज़रूरत हो उसको नींद की। इस भरोसे वो फिर से सोच समझ कर कि चलो कोई नहीं, अब जो है कल एग्ज़ाम दे के मैं निकलूँगी, वो फिर से वापस होटल में जाती है। फिर से होटल की लाइट वाइट, आपको पता ही है होटल वो काफ़ी डरावना था। तो रूम में जाने के बाद उसको फिर से अजीब सी स्मेल आने लगी, बट उसने सोच लिया था कि भाई आज रात में भी मैं हनुमान चालीसा लगाकर सो जाऊँगी, मतलब हनुमान चालीसा चलता रहेगा, धीरे धीरे नींद आ जाएगी। तो उसने ऐसा ही किया बेचारी ने, जहाँ तहाँ अपने दोस्तों परिवार में बात किया। और बात करने के बाद वो पूजा अपने 10-10:30 बजे के करीब उसको सोने की आदत है, तो सोने के लिए वो रेस्ट करने लगी। और धीरे धीरे करते करते उसको नींद आ गई। लेकिन करीब रात के 2-3 बजे के आसपास दोस्तों उसको अचानक से नींद खुलती है और उसको ऐसा लगता है कि एक नहीं 2-3 लोग ब्लैक कलर में आसपास खड़े हैं और वो कुछ बुदबुदा रहे हैं, और बुदबुदाने के साथ साथ वो उसके बेड को हिला भी रहे हैं।
अब उसको डर काफ़ी आ गया, डर काफ़ी लगने लगा। अब वो आँख भी नहीं खोल रही थी डर के मारे, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ नहीं करूँ। तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था, बेड हिल रहा था, स्मेल आ रही थी, कुछ लोग बुदबुदा रहे थे, उसकी हालत ख़राब हो गई थी दोस्तों। और ये सच्ची घटना है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा हूँ। तो अब उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने चुपचाप आंखें बंद करके वो डर के मारे चुपचाप सहती रही। कुछ देर के बाद बेड हिलना बंद हो गया और वो बुदबुदाने की आवाज़ भी चली गई। सुबह जैसे ही वो उठी, फिर से उसको चक्कर सा आया। उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ उसके साथ कोई कर रहा है, वो कोई इसके पीछे पड़ चुका है। और जैसे तैसे सुबह हुई और सुबह को वो फिर ब्रश वश करके एग्ज़ाम देने गई। एग्ज़ाम ठीक ठाक उसने अपना दे दिया, एग्ज़ाम दे के वापस आई और जब वापस आ रही थी फिर से उसको चक्कर आया। अब वो लगातार समझ लो 2 दिनों से उसके साथ यही हो रहा था। फिर से दोस्त को कॉल किया, दोस्त ने कहा कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन अब क्या करोगी, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तुम वहाँ से निकलो। तो बिना होटल में किसी से बताए, डिस्कस किए, वो बेचारी वहाँ से निकल गई। और निकलने के बाद भगवान की दया से उसको फिर वैसा कभी महसूस नहीं हुआ। ट्रेन में भी जब वो गई तो कोई वैसा चक्कर नहीं आया। वापस वो रांची आई तो उसको चक्कर और वो बेड हिलने का तो वो कोई फीलिंग नहीं आया। लेकिन हाँ, इतनी जो 2-3 दिन में उसकी जो शरीर के साथ जो हुआ, उसके बाद उसको अचानक से बुखार लगा और करीब 1 हफ्ते वो बुखार में रही, बुखार, शरीर दर्द, और अपने ऑफिस में भी वो नहीं जा पाई। मुझे ये बात उसने 1 हफ्ते के बाद जब मैंने उसको बर्थडे विश किया तो पूजा ने बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और यह सुनकर दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये थी रियल लाइफ स्टोरी पूजा की। आई होप आपको ये जो इंसिडेंट है वो आप इस पर विश्वास करो। विश्वास करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जो मैंने आपको शेयर किया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे और रियल लाइफ इंसिडेंट या कोई कहानी या ब्लॉग, ये ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग कहानी या ब्लॉग के साथ।